ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भगवान के सामने रोने से क्या होता है। अक्सर बहुत से लोगों के मन में एक सवाल होता है कि हम भगवान के सामने रोते क्यों हैं और उससे क्या हो जाता है। भगवान के सामने रोने से क्या हमारे दुख कट जाते हैं, कम हो जाते हैं, या भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं। रोना क्यों आता है? भगवान का रूप देखकर भक्त भावुक हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने इष्ट देवता का रूप देखते हैं, कोई भी आपके इष्ट देवता हैं, और इष्ट देवता को देख करके अगर आपके आंखों में आंसू आने लग जाते हैं अपने आप ही, तो समझ लीजिए कि आपकी जो भक्ति है वो सच्ची है। भगवान आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। आपकी अंतरात्मा से भक्ति की पुकार भगवान तक पहुंच रही है, जिससे अपने आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं बिना कुछ मांगे। अपने इष्ट देवता की मूर्ति देख करके अचानक मन प्रफुल्लित हो जाता है और आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। दूसरा, जब व्यक्ति कोई मुसीबत में हो और भगवान के सामने सच्ची मन से प्रार्थना करता है, अपने दुखों को बताता है। संसार में एक भगवान ऐसे हैं जो सच्चे मन से सुनते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते और सभी की मनोकामना पूरी करते हैं, तो आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। व्यक्ति टूट जाता है, निराश हो जाता है, संसार से दुखी हो जाता है, भगवान के सामने रोने लग जाता है। यही तो होती है सच्ची भक्ति। आजकल लोग जंगल में जाकर तपस्या नहीं करते, लेकिन घर में भगवान की पूजा करना, मंदिर जाना और झुकना जरूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, मंदिर जाने वाले लोग भगवान को प्रणाम करते हैं और फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान के सामने आंसू बहाने का मतलब क्या होता है? वास्तव में जब कोई शुद्ध मन से भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करता है, तो उसका रूप आपकी आंखों के सामने होता है। उनके अद्भुत रूप को देख करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके जीवन में ऐसी कोई परेशानी है और आपको लगता है कि आप किसी तरह इस परेशानी से मुक्त हुए हैं, भगवान ने आपकी सहायता की है, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईश्वर में आपका विश्वास कितना गहरा है कि संकट के समय आप उन्हें अपने माता पिता के रूप में याद करते हैं, भाई पुत्र के रूप में याद करते हैं, सखा के रूप में याद करते हैं, और भगवान आपकी सुनते हैं। वही कहा जाता है, जब भी कोई व्यक्ति मंदिर के गर्भगृह में जमा ऊर्जा के सामने बैठता है, तो अंदर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर आने लगती है और संकट की घड़ी में वह रोने लगता है। ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति पर भगवान की कृपा बरस रही है। इतना ही नहीं, भगवान भी संकट की स्थिति में अपने भक्तों की रक्षा के लिए नंगे पैर दौड़े चले आते हैं। अनेकों ऐसी घटनाएं आपने सुनी हैं जब भगवान खुद नंगे पैर भक्त की रक्षा के लिए आते हैं। दोस्तों, अगर आपकी आंखों में भी आंसू आते हैं, तो आप समझ लेना कि आपके अंदर भी भक्ति जागृत हो चुकी है, और शीघ्र ही भगवान की दिव्य दृष्टि भी, भगवान की वो दृष्टि जिसके लिए आप तरस रहे हैं, वो मूर्ति, वो छवि आपकी आंखों के सामने धीरे धीरे आने लग जाएगी। तो इसका मतलब यही होता है, आप बिना कुछ मांगे, एक तो होता है कि भगवान जब संकट से आपको निकालते हैं तब आपकी आंखों में आंसू आते हैं, और एक होता है कि जब भगवान की मूर्ति को देख के भक्ति की आंखों में आंसू आते हैं, वो होती है सतयुग भक्ति, वो होती है सच्ची भक्ति। जब भगवान की मूर्ति को देख के आपकी आंखों में आंसू आने लग जाएं, आपको खुद महसूस होगा आपके आसपास कोई शक्ति है। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों को ऐसा अनुभव हुआ होगा। अगर आपको भी हुआ है तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भगवान आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। दोस्तों, चाहे 5 घड़ी के लिए बैठें, लेकिन भगवान के सामने आप जरूर बैठे, अपने मन की बात उनसे ज़रूर कहें। जो भी आपके मन में कामना है वह बोलें, उनसे आप लड़े झगड़ें, लेकिन कुछ समय भगवान के लिए आप जरूर निकालें। इससे देखना आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।